जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तो 1800 शताब्दी के आसपास एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमी का इनसिक्योरिटी थी उस समय। और तब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जेम्स वॉट का इंजन आया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन आया, हमने हैंडीक्राफ्ट से मशीन क्राफ्ट में चले गए, और फिर तीसरा आया डिजिटल वर्ल्ड हमने बना दिया। और हमने कहा कनेक्टिविटी, शायद डिजिटल वर्ल्ड ही सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हो। मेरी दृष्टि में वो कनेक्टिविटी नहीं थी, उसने आपको डिस्कनेक्ट किया अपने घर से, अपने दोस्तों से और अपनी समझ से। मोबाइल जिसने आप सबको अलग किया है, और ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे हुआ। चलता गया भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, 75 साल हमको भी हो गए सोचने समझने के। हमने भी बड़ी प्रगति की और हमको धन्य धान्य होना चाहिए इस देश में कि हमने बड़े आयाम तय किए दुनिया में। अब हम भी 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं, और इसके लिए प्रणाम करना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन शायद हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉडल था दुनिया का जो हमने भी स्वीकारा। क्योंकि एक बड़ा सवाल, पहले इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है। आपके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सारे संकट में चले गए, और हम सब लोग जीडीपी के मारे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना गया, कितना नीचे, कहाँ चाइना है, कहाँ भारत है, हम इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी नदियां खत्म हो गई, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के लिए शुरू हो चुके। नदियां, गंगा, यमुना या तमाम देश की बड़ी नदियां कहीं कगार पे चली गई। हमारी मिट्टी खत्म हो गई, और हवा के हालात तो आपको पता है। देश का पार्लियामेंट जहां बैठता है वहां सबसे दम घोटू हवा बन चुकी है, नदी सूख चुकी है। ऐसे में सवाल है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे विकास का जो शब्द है वो अधूरा है। इस देश ने कहा था शब्द समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट बड़ा सोलो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके नाम से हम विकास का बार बार रट लगाते हैं। सत्य तो यह है, इस देश की भाषा थी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इट इज वेरी इंक्लूसिव। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गांव को जोड़कर समृद्धि का नारा लगता था। आज देश के गांव खाली हुए और शहर भरते चले गए। न हम उधर के रहे, न इधर के रहे।